लालची चिकन बिरयानी वाला। उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज नाम के गांव में करण नाम का एक बिरयानी वाला था। करण इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाता था, कप्तानगंज के साथ साथ आसपास के लोग भी उसकी हाथ की बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन एक ग्राहक आता है और करण भाई से कहता है, करण भैया ज़रा एक प्लेट चिकन बिरयानी तो लगाना, आज बहुत मन कर रहा है आपके हाथों की चिकन बिरयानी खाने का। तभी दूसरा आदमी कहता है, सच कहा भैया, मुझे तो हर दिन करण भैया के हाथों की चिकन बिरयानी खाने की आदत लग गई है। जिस दिन मैं करण भैया के हाथ की बिरयानी ना खाऊं, उस दिन तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। करण कहता है, अगर ऐसी बात है भैया तो रोज़ आया करो। करण बिरयानी बेचकर घर पर ठेला लेकर घर पर आता है। करण अपनी पत्नी से कहता है, बहुत भूख लग रही है, पद्म जल्दी से खाना लेकर आओ, आज मैंने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया। तभी करण की पत्नी पद्मा वहाँ पर आती है। पद्मा करण से कहती है, खाना तैयार ही है, आप बैठिए। करण फिर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। पद्मा फिर प्लेट में रोटी चावल सब्जी सलाद को लेकर आती है, अच्छी तरह से परोसकर लाती है। करण सब्जी को देखकर कहता है, अरे पद्मा, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज तुम रात के खाने में चिकन नहीं बनाना, लेकिन तुम हो कि फिर से चिकन बना दिया। पद्मा कहती है, अरे ये चिकन नहीं है, एक बार आप खा के तो देखिए। आप सब्जी को खाने से पहले ही बोलने लगे। करण जब उस सब्जी को खाता है तो करण को वो सब्जी बिल्कुल चिकन की तरह ही लगती है। फिर करण अपनी पत्नी पद्मा से कहता है, भाग्यवान, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये चिकन ही तो है। पद्मा कहती है, अरे खा गए हैं ना आप भी धोखा, बल्कि ये सोयाबीन है, मैंने इसमें मसाले डालकर अच्छे से पकाया है, और देखिए ये चिकन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया है। सोयाबीन की सब्ज़ी को खाकर करण के दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है कि अगर वो अपनी चिकन बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करे तो वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा लेगा। फिर पद्मा करण से कहती है, अरे क्या सोचने लगे आप, खाइए ना। लेकिन करण यही सोच रहा होता है कि सोयाबीन का स्वाद बिल्कुल चिकन बिरयानी से मिलता जुलता है। करण अपनी पत्नी पद्मा से कहता है, मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर मैं बिरयानी में चिकन की जगह सोयाबीन का इस्तेमाल करूँ तो फिर चिकन लाने का खर्चा भी बच जाएगा और मेरे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। पद्मा अपने पति करण से कहती है, देखिए हमारे खाने के लिए ये ठीक है, और अगर आपको सोयाबीन डालकर बिरयानी बेचनी है तो उसे सोयाबीन बिरयानी के नाम से बेचिए। आप अगर चिकन बिरयानी कहकर सोयाबीन बिरयानी को बेचोगे तो फिर ये उन लोगों के साथ बेईमानी होगी। करण कहता है, अरे इसमें दिक्कत ही क्या है, दोनों का स्वाद तो एक ही जैसा है, जब ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसमें परेशानी कैसी। पद्मा कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आप अपना ईमान भूल गए हैं, ये लोगों के साथ धोखा है। करण अपनी पत्नी पद्मा से कहता है, हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। करण की पत्नी उसे बहुत समझाती है, लेकिन करण के मन में तो पैसों का लालच आ गया था। अब वह अगले ही दिन से बिरयानी में सोयाबीन की मिलावट करने लगता है और वह बिरयानी में थोड़ा बहुत चिकन डालता है, लेकिन चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों की जगह उसमें ढेर सारी सोयाबीन डाल देता है। बिरयानी को इतने अच्छे मसाले से पकाता है कि किसी को उस पर शक ही ना हो। तभी गांव का एक आदमी करण से कहता है, करण भैया, पहले तो तुम बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े पीस डालते थे, लेकिन अब तुम बिरयानी में चिकन के इतने छोटे छोटे पीस क्यों डालते हो। करण कहता है, अरे क्या करूं भाईजान, पहले जब मैं बिरयानी में चिकन के बड़े बड़े टुकड़े को डालता था तो सब लोग ये बोलते थे, यह बड़ा वाला पीस मुझे दे दो। वो आदमी कहता है, अच्छा ऐसी बात है,
वैसे आपकी बिरयानी में कुछ भी कहो। तभी गांव का दूसरा आदमी भी कहता है, आपकी बिरयानी में जो जादू है वो पूरे गांव में किसी और बिरयानी में स्वाद नहीं है।